हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लाइसेंस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बताया गया है कि चिन्ह बताता है, ये रेड कलर का सिंबल है, ये आपको क्या बताता है। ऑप्शन ए है रुके, ऑप्शन नंबर 2 है वाहन खड़ा कर नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 3 है आगे अस्पताल है। तो देखिए आसानी से हमें पता है, हम लोग इसको बचपन से देख रहे हैं कि जो रेड कलर का निशान होता है वो खतरे का होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि रुके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये वाला साइन क्या बताता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको जब ये आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा तो आपको इसे बहुत ही तसल्ली से सॉल्व करना है। ये ट्रायंगल दिया गया है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका जो मतलब होता है रास्ता दे। क्लियर? आई होप ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि चिन्ह क्या बताता है। अब देखिए ये सामने की तरफ इंडिकेट कर रहा है और इस पर क्रॉस किया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह आपका है प्रवेश निषेध। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपको बताना है, एक एरो ऊपर है और एक एरो आपका नीचे है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता। क्लियर? मतलब जो आने वाला वाहन है आप उसको पहले यहाँ पर प्राथमिकता देंगे कि वह आपका निकल जाए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, देखिए आपको लॉजिकल ट्रिक लगाना है कि यू टर्न, देखिए यहाँ पर दिया ना कि यू टर्न निषेध, तो मतलब यू टर्न लेना मना है। अब क्या ये साइन आपको यू टर्न का लग रहा है? तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन में बात कर रहा है कि अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़े। अब देखिए इसके अंदर, इस इमेज के अंदर कहीं भी आपको ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि जहां बाईं ओर मुड़ने के लिए संकेत किया जाए। तो इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस किया गया है और मतलब निषेध या मना कर रहा है एक तरह से। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए दिया गया है कि सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, या फिर कारों और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध, कारों और मोटर वाहनों के लिए प्रवेश की अनुमति। देखिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध। ठीक है? क्लियर? अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बताया गया है कि ये जो इमेज है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रक निषेध, ऑप्शन नंबर 2 है बस निषेध, ऑप्शन नंबर 3 है आपका वाहन खड़ा करना निषेध, यानी कि जो आपके वाहन है उसको आप यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रक निषेध। क्लियर? इसको अच्छे से आपको समझ लेना है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रक निषेध, यानी कि आप यहाँ पर ट्रक खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया है कि यह चिन्ह क्या बताता है। ऑप्शन नंबर 1 है बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध, मतलब कि बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी को आप यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है पैदल यात्रियों का पार करना निषेध, मतलब जो रोड होती है उसको वो लोग पार करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है प्रवेश निषेध। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध, यानी कि आप ये दोनों गाड़ियां हैं इनको आप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अब देखिए इस इमेज को देखिए, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये बुग्गी है, मतलब कि भैंसा यहाँ पर लगा हुआ है और पीछे भैंसे की गाड़ी लगी हुई है। तो देखिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि बैलगाड़ी का प्रवेश मना है। चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि मोटरसाइकिल का प्रवेश मना है, मतलब कि जो व्हीकल्स होते हैं टू व्हीलर साइकिल का प्रवेश। अब देखिए ये तो साइकिल हुई नहीं, तो इसको तो हम लोग सीधा काट देंगे। ठीक है? क्योंकि ये साइकिल थोड़ी ना है, ये तो एक आपको भैंसा दिख रहा है और भैंसे के पीछे गाड़ी दिख रही है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होएगा। हमारा अगला ऑप्शन है कि सभी तरह के वाहनों का प्रवेश निषेध, ये भी नहीं होएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बैलगाड़ी का प्रवेश मना है। क्लियर? तो ये तो आप इजीली कर ले जाएंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ये। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह चिन्ह क्या बताता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि देखिए साइकिल दिया गया है और साइकिल पर एक क्रॉस पट्टी दी गई है। तो सिंपल सी बात है,
साइकिल चलाने के लिए मनाही कर रहा होगा। क्लियर। तो ऑप्शंस में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइकिल निषेध। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्लास का हमारा 10वां क्वेश्चन, और इस पर आपको कमेंट करके बताना है कि अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, एक आदमी दिया गया है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों के लिए निषेध, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है पैदल चलने वालों के लिए अनुमति। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है पैदल चलने वालों के लिए निषेध। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये आदमी है, अब इमेजिन कीजिए कि ये आप हो और ऐसे ही क्रॉस कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, पैदल चलने वालों के लिए एक सेकंड की अनुमति। देखिए ये फ्रेंड्स अनुमति तो नहीं दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर क्रॉस है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए निषेध, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 10 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 का ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है राइट की ओर। ठीक है, अब राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बट इसके ऊपर क्रॉस है। तो सिंपल सी बात है, ये हमें यहाँ पर एक तरह से कुछ ना कुछ मना ही करेगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि यू टर्न निषेध। अब देखिए क्या ये यू टर्न ले रहा है, क्योंकि देखिए यू टर्न का जो साइन होता है या तो ऐसे होता है या तो फिर ऐसे होता है, क्योंकि यू टर्न के केस में हमेशा यू की एक इमेज बनती है, तो वो इसमें बन नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है दाई ओर मुड़ना निषेध है। दाई का मतलब फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो आप राइट साइड है उधर आप नहीं मुड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि बाई ओर से ओवरटेकिंग निषेध है। अभी मैंने आपको बताया था कि ओवरटेकिंग का तो ऐसे करके होता है कि जो एक वाहन दूसरे वाहन से निकलने की कोशिश करता है तो उसको ओवरटेकिंग बोलते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए 11 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दाई ओर मुड़ना निषेध है, यानी कि आप राइट की तरफ नहीं जा सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 कि यह चिन्ह बताता है, मतलब कि यह चिन्ह आपको क्या बताता है। अब देखिए ये ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और इमेज को चेक करेंगे। ये इमेज किधर कर रही है, लेफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो देखिए दाईं ओर से ओवरटेकिंग निषेध, मैंने आपको अभी बताया था कि ओवरटेकिंग कुछ ऐसे रहेगा कि जब 2 वाहन एक साथ निकलने होंगे तो उसमें बराबरी होगी। तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है कि बाएं मुड़े। अब बाएं मुड़े हैं तो फ्रेंड्स ये क्रॉस का साइन इस पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर जब भी किसी चीज़ के ऊपर क्रॉस पट्टी खींची गई है रेड कलर के लिए तो वो सिंपल सी बात है वह उस चीज़ को मना कर रही है। तो देखिए ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है कि बाएं मुड़ना निषेध। देखिए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजीली हम लोग एक्सप्लेनेशन कर एनालाइज कर हम क्वेश्चन को गलत करके और जो हमारा सही आंसर है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ये चिन्ह क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए है दाईं ओर मुड़ना निषेध है, मतलब आप राइट की तरफ नहीं मुड़ सकते हो। दाईं ओर तीव्र मोड़, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यू टर्न निषेध, बिल्कुल। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी यू टर्न वाली कोई बात होगी तो जो इमेज बनेगी वह आपकी यू की आकार की बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको बताइए कि चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरटेकिंग करना प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है यू टर्न निषेध। ऑप्शन नंबर 3 है एक तरफा रास्ता। तो देखिए यू टर्न वाला तो अभी हमने सॉल्व किया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए ये क्या है, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है, क्योंकि एक जो व्हीकल है वह दूसरे व्हीकल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इस पर एक क्रॉस पट्टी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे इजी क्वेश्चन यही है। अगर आप इसको भी गलत करेंगे तो देखिए ये अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, एक हॉर्न है, उस पर एक रेड कलर की पट्टी है। तो आंख बंद करके आप लोग इसको लगा सकते हैं कि हॉर्न निषेध। क्लियर। जो निषेध का मतलब क्या होता है कि ये किसी चीज को मना कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि यह चिन्ह बताता है। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे 2 मीटर करके ऐसे कुछ आपको ये दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए ध्यान से लिख के लेके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है। एक चीज देखिए, अगर आप किसी भी चीज की बात करें तो ये देखिए, अगर कोई चीज ऐसे है तो उसकी चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है, कोई चीज ऐसे है तो वह उसकी लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्या कर रहा है ये चौड़ाई को, क्योंकि ये देखिए इधर आपके 2 चीज आपको दिख रही है। तो देखिए
क्या है कि 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, या फिर 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध। अब देखिए ऊंचाई तो इसके अंदर है नहीं फ्रेंड्स, क्या है चौड़ाई, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यह निशान आपको क्या बताता है। देखिए ये निशान आपको क्या बताता है कि 3.5 मीटर, ये कितना भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये वैल्यू इतनी ही हो, बट फिलहाल के लिए आपको बताना है कि 3.5 मीटर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये चीज किधर लगी है फ्रेंड्स, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी कि इसकी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो चौड़ाई का ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं कि केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निर्देश। अब यहाँ पर देखिए अधिक से बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 3.5 मीटर तक ही ले सकता है, ठीक है, या उससे कम हो। तो ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। तो क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह निशान क्या बताता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये आपकी चौड़ाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए 10 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाहन की लंबाई सीमा, मतलब ऐसे वाहन जो उसकी लंबाई वहां पर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 5T का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 5 टांगों के लिए स्टैंड, ऑप्शन नंबर 2 है 5 ट्रेलर के लिए स्टैंड, ऑप्शन नंबर 3 है भार सीमा। तो ये तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा, एक तरह से थ्योरी मान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भार सीमा। क्लियर, क्या हो जाएगा भार सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन, और आपको इसको कमेंट करके जरूर बताना है कि यह निशान क्या बताता है या फिर ये क्या इंडिकेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सल दिया गया है, ठीक, तो इसमें बाई का से कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट और राइट से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है कि एक्सल बदल सीमा। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ जिससे आपको नॉलेज मिले, और हमेशा से आपके पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग कम से कम चीज़ों को समझ सकें। तो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगली क्लास में। Thanks for watching this video. Have a nice day.